मूवी का स्टार्ट ब्रूक्स से होता है। वो हाई स्कूल का स्टूडेंट है और हाई स्कूल के बाद यूएस की यूनिवर्सिटी येल में एडमिशन लेना चाहता है, लेकिन अपने फाइनेंशियल स्टेटस की वजह से येल यूनिवर्सिटी अफोर्ड नहीं कर सकता। ब्रूक्स के डैड चार्ली, जो एक राइटर हैं, चाहते हैं ब्रूक्स यूकॉन्स में एडमिशन ले, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी उसे फुल स्कॉलरशिप ऑफर कर रही है, लेकिन ब्रूक्स इसके लिए तैयार नहीं है। ब्रूक्स अपने फ्रेंड मर्फ के साथ एक सब शॉप पे पार्ट टाइम जॉब करता है। मर्फ एक प्रोग्रामर है। एक दिन सब शॉप पे उसका रिच क्लास फेलो रीस अपने फ्रेंड से बातें करता हुआ आता है। रीस के अंकल चाहते हैं कि वो उनकी डॉटर सीलिया के साथ एक पार्टी में उसका बॉयफ्रेंड बन के जाए। वो उसे ये रोल प्ले करने पर पेमेंट भी देंगे, लेकिन रीस इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि उसे तो पैसों की जरूरत ही नहीं है। ब्रूक्स उनकी बातें सुन लेता है और एक्स्ट्रा अमाउंट अर्न करने के लिए रीस को उसे सीलिया के साथ भेजने का कहता है। रीस वैसे भी सीलिया से जान छुड़वाने का बहाना ढूंढ रहा था, इसलिए वो मान जाता है और ब्रूक्स को अपनी कार देता है ताकि वो सीलिया को पिक कर सके। ब्रूक्स एक्सपेंसिव कार में बैठ के बहुत एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि जैसी लाइफ वो चाहता था वो उसे मिल रही थी, फिर वो कुछ ही घंटों के लिए ही क्यों ना हो। ब्रूक्स सीलिया को पिक करता है और वो दोनों पार्टी में पहुँचते हैं। सीलिया बाकी गर्ल से बहुत डिफरेंट है। उसे न हील्स पसंद है, न ज्यादा तैयार होना। इन शॉर्ट वो सिंपल सी लड़की है। उसे डांस भी नहीं आता, लेकिन ब्रूक्स उसे डांस करने के लिए फोर्स करता है। डांस करते हुए सीलिया की एंकल ट्विस्ट हो जाती है और ब्रूक्स उसे आइसिंग करने लगता है। ये देखते हुए सीलिया की क्लासमेट शेल्बी उनके पास आती है। ब्रूक्स को शेल्बी बहुत पसंद आती है। शेल्बी भी ब्रूक्स की तरफ अट्रैक्ट होती है, लेकिन उसके लिए ब्रूक्स सीलिया का बॉयफ्रेंड है। ब्रूक्स सीलिया को घर ड्रॉप करता है और सीलिया के डैड ब्रूक्स को अच्छी खासी अमाउंट देते हैं, जिसके बाद ब्रूक्स को एक आइडिया आता है और वो मर्फ से एक डेटिंग ऐप बनाने के लिए कहता है। उस ऐप की हेल्प से कोई भी लड़की ब्रूक्स को पेमेंट देके किसी भी मिशन के लिए उसके साथ अपॉइंटमेंट सेट कर सकती है। ब्रूक्स का ये आइडिया कामयाब रहता है और ऐप साइन इन करते ही उसे रिक्वेस्ट आने लगती हैं। वो कभी किसी लड़की के लिए डेट ट्रेनर बन के जाता है, तो कभी किसी पार्टी में बॉयफ्रेंड का रोल प्ले करने जाता है। उसे इस ऐप से बहुत अच्छी अमाउंट अर्न होने लगती है और वो येल यूनिवर्सिटी जाने के लिए सेविंग्स करने लगता है। एक दिन उसे सीलिया की कॉल रिसीव होती है। वो उसे शेल्बी की पार्टी में एक बार फिर उसका बॉयफ्रेंड बन के जाने के लिए इनवाइट करती है। सीलिया ब्रूक्स को बताती है वो एक लड़के को पसंद करती है जिसका नाम फ्रैंकलिन है। फ्रैंकलिन भी शेल्बी की पार्टी में इनवाइटेड है और वो उसके साथ पार्टी में फ्रैंकलिन को जेलस करना चाहती है। ब्रूक्स शेल्बी में इंटरेस्टेड है, इसलिए पार्टी में जाने के लिए फौरन मान जाता है। गाड़ी में वो उसे अपने ऐप के बारे में बताता है और उसे बताता है ये सब वो येल यूनिवर्सिटी की एडमिशन फी कलेक्ट करने के लिए कर रहा है। ब्रूक्स सीलिया से कहता है वो उसकी फ्रैंकलिन के क्लोज होने में हेल्प करेगा और वो शेल्बी को इम्प्रेस करने में उसकी हेल्प करेगी। वो दोनों इस डील के साथ पार्टी में जाते हैं। शेल्बी ब्रूक्स और सीलिया को वेलकम करती है और उस पर ब्रूक्स का इम्प्रेशन डालने के लिए झूठ बोलते हुए कहती है ब्रूक्स न्यूयॉर्क से आया है और बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करता है। सीलिया का आइडिया काम करता है और शेल्बी बहुत इम्प्रेस हो जाती है। ब्रूक्स फ्रैंकलिन से बात करने में सीलिया की हेल्प करता है। फ्रैंकलिन किसी काम में बिजी हो जाता है, तभी सीलिया ब्रूक्स को बताती है उसने फ्रैंकलिन को डिनर डेट पर इनवाइट किया है। वो ब्रूक्स की हेल्प करने पर बहुत खुश होती है और ब्रूक्स को बताती है येल यूनिवर्सिटी से उसके डैड के कुछ लिंक्स हैं। वो उसकी आज की फेवर के रिटर्न में अपने डैड से रिक्वेस्ट करके येल के एक प्रोफेसर डीन से उसके लिए इंटरव्यू अरेंज करवाएगी। ये सुन के ब्रूक्स बहुत खुश हो जाता है। नेक्स्ट डे मर्फ ब्रूक्स से कहता है उसने उसके साथ टाइम स्पेंड करना छोड़ दिया है। मर्फ को नाराज देखते हुए ब्रूक्स उसके साथ सैटरडे इवनिंग स्पेंड करने का प्लान करता है। तभी सब शॉप में उनका रेगुलर कस्टमर मेल्ट आता है। ब्रूक्स नोटिस करता है मर्फ उसके साथ बहुत पोलाइट है और मेल्ट के जाते ही उसे तंग करने लगता है। इस सीन में हमें पता चलता है कि मर्फ गे है। सैटरडे को सीलिया ब्रूक्स को इंटरव्यू के लिए पिक करने आती है। ब्रूक्स बहुत कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू देता है, लेकिन डीन से अपनी हॉबीज के बारे में बहुत झूठ बोलता है, जिससे डीन ब्रूक्स से बहुत इम्प्रेस हो जाता है। सीलिया डीन को ब्रूक्स से इनफॉर्मली बात करते हुए देख के बहुत हैरान हो जाती है और ब्रूक्स से एक्सप्लेनेशन मांगती है। ब्रूक्स उसे बताता है इंटरव्यू से पहले उसने डीन के बारे में रिसर्च की थी और उसने उसकी फेवरेट हॉबीज के मुताबिक उसे अपना इंट्रोडक्शन दिया है। सीलिया ये सब सुन के बहुत परेशान हो जाती है। वो उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन ब्रूक्स उसकी
एक नहीं सुनता। ब्रूक्स मर्फ के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए सीलिया को भी ले जाता है। वो तीनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। मर्फ सीलिया को बताता है ब्रूक्स की मॉम ने एक रिच मैन से शादी करने के लिए उसके डैड को डिवोर्स दे दी थी और वो हर साल अपने 2 बच्चों और अपने रिच हस्बैंड के साथ कॉस्टली कार्स में चार्ली को जेलस करने के लिए पिक्चर सेंड करती है। ब्रूक्स इसलिए भी रिच होना चाहता है ताकि उसकी मॉम उन्हें जेलस न कर सके। नेक्स्ट सीन फ्रैंकलिन और सीलिया की डेट पर शिफ्ट होता है। फ्रैंकलिन सीलिया के ब्रूक्स के साथ रिलेशन को लेकर कंफ्यूज्ड है, लेकिन सीलिया उसे कहती है वो ब्रूक्स के साथ जल्द ही ब्रेकअप करने वाली है। डेट के बाद सीलिया रियलाइज करती है फ्रैंकलिन उसके लिए राइट पर्सन नहीं है क्योंकि उन दोनों के टेस्ट बिल्कुल ऑपोजिट हैं। लेकिन वो ब्रूक्स को इस बारे में नहीं बताती और ब्रूक्स कॉल पे उसे नेक्स्ट पार्टी में ब्रेकअप के प्लान के बारे में बताता है। सीलिया ब्रेकअप प्लान से खुश नजर नहीं आती। ब्रूक्स रात को उसे पिक करने आता है। सीलिया की मॉम उसे रेडी करती है। सीलिया पहली बार फैंसी ड्रेस और हील्स पहनती है और चाहती है ब्रूक्स उसे नोटिस करे या कॉम्प्लीमेंट दे, लेकिन ब्रूक्स ब्रेकअप के डायलॉग्स याद करने में इतना बिजी है कि उसे नोटिस ही नहीं करता। पार्टी में सीलिया ब्रूक्स के कहने पर फ्रैंकलिन के साथ बैठती है और ब्रूक्स उन दोनों के साथ बैठने पर सीन क्रिएट करता है। प्लान के अकॉर्डिंग वो दोनों लड़ने लगते हैं, लेकिन ब्रूक्स ड्रामा रियलिस्टिक बनाने के लिए वो सब बातें भी बोल देता है जो सीलिया ने एज अ फ्रेंड सिर्फ उसके साथ शेयर की थी। वो बहुत हर्ट होती है और उसे थप्पड़ मारते हुए वहाँ से चली जाती है। ब्रूक्स को लगता है सीलिया भी ड्रामा कर रही है, इसलिए वो उसके पीछे नहीं जाता। शेल्बी सीलिया के जाने के बाद ब्रूक्स के पास जाती है और उसे कहती है वो उनकी फर्स्ट मीटिंग से उसमें इंटरेस्टेड है। ब्रूक्स पहले से उसमें इंटरेस्टेड था, इसलिए वो दोनों किस करते हैं और इस तरह रिलेशनशिप में आ जाते हैं। अगले दिन ब्रूक्स को पता चलता है मर्फ ने सब शॉप में वर्किंग छोड़ दी है क्योंकि वो ब्रूक्स से उसे टाइम ना देने पर नाराज है। ब्रूक्स अपने कामों में इतना बिजी है कि उसे सीरियसली नहीं लेता। ब्रूक्स शेल्बी को एक क्लब में लेके जाता है जहाँ सीलिया भी होती है। शेल्बी उसके वियर्ड डांस करने पर मजाक उड़ाती है, लेकिन ब्रूक्स को उसे मुस्कुराते हुए देख के वहाँ से ले जाने लगती है। तभी एक लड़की जो ब्रूक्स की कस्टमर रह चुकी थी उसे थैंक यू कहते हुए अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाती है। शेल्बी को कुछ समझ नहीं आता। वो ब्रूक्स से एक्सप्लेनेशन मांगती है और ब्रूक्स उसे अपने आप के बारे में बताते हुए कहता है वो रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करता, ना ही वो न्यूयॉर्क में रहता है। उसे पैसों की जरूरत थी, इसलिए उसने ये सब साइड बिजनेस की तरह यूज किया। शेल्बी ब्रूक्स के झूठ बोलने पर उससे रिलेशन तोड़ देती है। ब्रूक्स उसके जाते ही सीलिया के पास जाता है और उसे फ्रैंकलिन के बारे में पूछता है। सीलिया उसे बताती है वो फ्रैंकलिन के साथ रिलेशन में नहीं है। ब्रूक्स उसे बताता है उसने भी शेल्बी को सब सच बता दिया है और वो उसे छोड़ के चली गई है। अब वो भी सिंगल है। वो उसे डांस के लिए पूछता है, लेकिन सीलिया उसे कहती है वो उसका बैकअप नहीं है और वहाँ से चली जाती है। ब्रूक्स परेशानी में घर आता है। चार्ली उसे परेशान देखते हुए उसे अपने पास बैठने को कहता है। ब्रूक्स बहुत टेंशन में होता है। वो रिलैक्स फील करने के लिए चार्ली को ऐप के बारे में सब बता देता है। चार्ली उससे पूछता है कि क्या उसने ये सब येल में एडमिशन की अमाउंट कलेक्ट करने के लिए किया। ब्रूक्स कहता है शायद वो अपने लिए एक सूटेबल पर्सनालिटी ढूंढ रहा था। वो जानना चाहता था वो असल में क्या है, सिर्फ एक मिडिल क्लास चाइल्ड या एक सब शॉप वर्कर। चार्ली कहता है वो अपनी पर्सनालिटी एक अच्छा फ्रेंड, एक अच्छा हस्बैंड और एक अच्छा सन बन के बिल्ड कर सकता है। इसके लिए उसे लोगों के लिए वो इंसान बनने की जरूरत नहीं है जो वो नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी पर्सनालिटी को लेके कंफ्यूज्ड है, तो वो ऐप का यूज कंटिन्यू कर सकता है। वो उसके हर डिसीजन में उसके साथ है क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करता है। चार्ली सारी रात अपने डैड की बातों को सोचता है और ऐप पर आने वाली रिक्वेस्ट डिक्लाइन करने लगता है। सुबह स्कूल में वो मर्फ से अपोलोजाइज करता है और उसे बताता है कि वो अब ऐप यूज नहीं करेगा। मर्फ उसकी अपोलॉजी एक्सेप्ट कर लेता है और वो दोनों फिर से दोस्त बन जाते हैं। नेक्स्ट डे वो सीलिया से मिलने की रिक्वेस्ट करता है। सीलिया उससे मिलने आती है और वो उसे बताता है उसने यूकॉन्स यूनिवर्सिटी की ऑफर एक्सेप्ट कर ली है। वो येल यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले रहा। सीलिया हैरानी से उसके डिसीजन चेंज करने की वजह पूछती है। ब्रूक्स उसे कहता है वो झूठ के बेस पर एडमिशन नहीं लेना चाहता। वो एक लेटर टेबल पर रखता है और वहाँ से चला जाता है। सीलिया वो लेटर पढ़ती है जिसमें ब्रूक्स ने अपने ड्रीम्स की पूरी लिस्ट लिखी होती है। येल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, हाई पार्टीज में जाना और एक रिच गर्ल के साथ रिलेशन में होना उसके गोल्स थे, लेकिन अपने गोल को पूरा करते करते उसने अपने फ्रेंड्स और डैड को इग्नोर कर
दिया। वो पैसों के पीछे भागते हुए एक ऐसा इंसान बन गया जिसकी अपनी कोई पर्सनालिटी नहीं थी, लेकिन जब वो उसके साथ होता है तो वो अपनी प्रेजेंस को स्पेशल फील करता है। वो उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है क्योंकि वो उसे पसंद करने लगा है। सीलिया लेटर पढ़ के बहुत सरप्राइज हो जाती है। सीन ब्रूक्स के घर पर शिफ्ट होते हैं जहाँ चार्ली एक एडिटर उसकी राइटिंग स्किल्स पर उसके नॉवेल पब्लिश करने की रिक्वेस्ट करता है। ब्रूक्स और चार्ली बहुत खुश हो जाते हैं। उसके डेथ सेलिब्रेट करने के लिए स्टेक बनाने चले जाते हैं। तभी डोर बेल रिंग होती है। ये सीलिया होती है। वो ब्रूक्स को देख के मुस्कुराती है और पार्टी वाले दिन उसे थप्पड़ मारने पर सॉरी बोलती है। वो उसे कहती है उसके साथ टाइम स्पेंड करते करते वो उसे पसंद करने लगी थी, इसीलिए वो सब सुन के बहुत हर्ट हो गई थी। ब्रूक्स मुस्कुराता है और सीलिया उसे अपने साथ डेट पर जाने के लिए कहती है। सीलिया ब्रूक्स के साथ सब शॉप पर आती है जहाँ मर्फ मेल्ट के साथ सीलिया के कहने पर डेकोरेशन कर रहा होता है। मर्फ और मेल्ट अच्छे दोस्त बन जाते हैं, लेकिन मर्फ उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं बताता क्योंकि वो नहीं चाहता कि मेल्ट उसके साथ फ्रेंडशिप खत्म कर दे। ब्रूक्स सीलिया को प्रपोज करता है और वो दोनों किस करते हैं। तभी मर्फ म्यूजिक ऑन करता है और वो चारों डांस करने लगते हैं और इसी डांस पार्टी के साथ मूवी एंड हो जाती है। ब्रूक्स झूठ के जरिए अपने ड्रीम्स चेज करने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रीम्स चेज करते करते अपने फ्रेंड्स, अपने फादर, इवन अपनी पर्सनालिटी को भी इग्नोर कर देता है। मूवी के एंड में उसे अपनी फेवरेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिला, लेकिन उसके पास उसकी वैल्यूएबल लेडी, ऑनेस्ट फ्रेंड्स और बहुत प्यार करने वाले फादर होते हैं और ये रिलेशंस किसी भी अमाउंट से ज्यादा प्रीशियस हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।